हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन किए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन। नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर 11,250 में खरीदा। नरेश ने एक टीवी सेट खरीदा जिस पर मार्क प्राइस जो भी लिख रखा था उस पर 10% डिस्काउंट लेके खरीदा। कितने में खरीदा? 11,250 रुपये में खरीदा। इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपये खर्च किए और लगवाने के लिए 800 रुपये खर्च किए। 10% डिस्काउंट दे के एक टीवी खरीदा जिस पर 11,250 रुपये में तो खरीदा और 150 रुपये खर्च कर दिए भाड़े के और 800 रुपये। तो टोटल कितने रुपए का पड़ेगा? वो उसको टोटल कितने रुपए का पड़ेगा? 11,250 रुपये तो दुकानदार को दे के आया। 150 रुपये वो 150 रुपये भाड़े के दे दिए और 800 रुपये लगवाने में खर्च कर दिए। तो टोटल कितना हो गया? 12,220 रुपये टोटल वो देख के आया। तो टोटल क्रय मूल्य उसके लिए कितना पड़ गया? 12,220 रुपये। अब क्या है, बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने तो इस किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? इस पर बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने के लिए तो क्रय मूल्य, इस पर कोई भी बट्टा नहीं देना, हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं देना इस पर। तो इस पर 15% लाभ कमाने के लिए किस पर बेचा जाए? तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम? क्रय मूल्य इंटू में प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, ये 0 से 0 कट जाएगा। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू में 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू में 100। तो यहाँ से कट करने के बाद ये आ जाएगा 122 की 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14,030 रुपये आ जाएगा। तो उसको 15% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए पर बेचना पड़ेगा? 14,030 रुपये पर बेचना पड़ेगा। क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12,220 रुपये। विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू में 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, तो ये विक्रय मूल्य। तो उसे इतने 14,030 रुपये में बेचना होगा, तब 15% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12/1/12% तथा 10% के दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी के एक प्लेट को 6300 रुपये में बेचा जाता है। इस प्लेट का अंकित मूल्य निकालना है। रेलवे में आया था ये क्वेश्चन। क्या दे रखा है? 2 बट्टे दे रखे हैं, 2 बार डिस्काउंट दे रखे हैं। एक बार 12.5 का डिस्काउंट दे रखा है, एक बार 10% का डिस्काउंट दे रखा है। 2 डिस्काउंट मिलने के बाद क्या हो जाएगा? प्लेट का मूल्य 6300 रुपये में बेचा गया है। तो क्या होता हमारे पास? अंकित मूल्य इंटू में 1 प्लस डिस्काउंट 1 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन में 100, 1 माइनस डिस्काउंट 2 अपॉन में 100 इज इक्वल टू विक्रय मूल्य। जितने भी डिस्काउंट आएंगे वो सारे ऐसे लिखते जाएंगे। D3 होगा तो 1 माइनस D3 अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य हमें निकालना है तो अंकित मूल्य की जगह तो अंकित मूल्य ही रखेंगे। और फिर क्या होता है? 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? 12 1/2%। तो इसको सोल्व करेंगे तो 25/2, तो 25 बटे में 200 इंटू में 1 माइनस 10 बटे में 100 इज इक्वल टू विक्रय मूल्य कितना है? 6300 रुपये। अब इसको सोल्व करेंगे। अंकित मूल्य ये क्या हो जाएगा? 200 में से 75 घटाएंगे तो 175/200, ये क्या होगा? 90 बटे में 100 इज इक्वल टू 6300। अब क्या होगा? इसको अंकित मूल्य निकालेंगे। अंकित मूल्य में क्या हो जाएगा? 6300, 200, ये 200 नीचे ऊपर चला जाएगा, 100, 175 और 90। इसको काटेंगे 0 से 0, 70, 25 7 जा 25 4 जा, ये 10 से कट गए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 3 0, 8,000 रुपये। उसका अंकित मूल्य कितना था? 8,000 रुपये। तो क्या हुआ? अंकित मूल्य निकालना हमें, फॉर्मूले में पुट कर दो। 1 माइनस डिस्काउंट 1 कितना है? 12 सही 1/2, क्या हो जाएगा? 25/2 इंटू में 100। 1 माइनस डिस्काउंट 2 क्या है? डिस्काउंट 2 10 है अपॉन 100। विक्रय मूल्य कितना है? 6300 रुपये। अंकित मूल्य मतलब कि मार्क प्राइस इंटू में ये सोल्व करने के बाद मार्क प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8,000 रुपये। उस प्लेट का अंकित मूल्य कितना था? 8,000 रुपये। इसकी टाइप 2 देखते हैं। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं हम मान लेंगे अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये।
100 पर 12/1/2%, 12/1/2% की वैल्यू क्या होती है? 1/8, 1/8 होती है। इसको कैसे निकालेंगे? 25/2 और परसेंटेज हटाने के लिए 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/8 आ जाएगी इसकी वैल्यू। 1/8 आई तो इसका 1/8%, तो 100 का 1/8% निकालो। 100 का 1/8 क्या हो जाएगा? 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25/2, तो कितना हो गया? 1/8%, 12.5% हो गया। तो अब 100 में से कितना घटाना है? 100 में से कितना घटाना है? कितना डिस्काउंट दे दिया? 12.5 का डिस्काउंट दे दिया। तो 100 में से 12.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 87.5 आ जाएगा। 100 में से 12.5 घटाया। अब इस पे दूसरा बट्टा देना है 10% का। इसका 10% क्या होगा? 8.75 आ जाएगा। अब 87 पॉइंट इसमें से ये घटाना है। 87.5 में से 8.75 घटाना है। 5 7 इधर 6 में से ये घटाएंगे 8 और ये 7, 78.75 रुपीज आएगा। तो इतने रुपए में बेचा है। 10%, अगर हमने 100 अंकित मूल्य माना तो पहली बार तो हमने 12.5 का डिस्काउंट दिया है। इसका 12.5% कितना हो जाएगा? 12.5। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें हमें जो भी आएगा उस पर 10% का डिस्काउंट देना है। 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना हो गया? 78.75 तो 78.75 क्या हो गया? विक्रय मूल्य। पर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 6300 विक्रय मूल्य दे रखा है। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 6300 अपॉन में 78 पॉइंट, इसको हटाने के लिए 2 पॉइंट हटाने के लिए 0 लगा दी मैंने। अब हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद क्या आंसर आएगा? इसको काट दो। 5 1 जा 5, 25 से काट दो। 25 3 जा 75, 75 3 बचेगा। 25 1 जा तो 12 बचेगा। 25 5 जा और 25 4 जा। अब इसको फिर 5 से काटो। 5 6 30, 5 3 15। अब ये क्या हो जाएगा? 5 1 5, 1 5 2 10, 5 6 30 0। इसको करेंगे तो ये 2 पे करेंगे चला जाएगा, तो ये 20 हो गया। तो कितना आ गया कटने के बाद? 80 आ गया। एक की वैल्यू 80 है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें अंकित मूल्य कितना मानना था? 100 मानना था। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 100 की। तो एक की वैल्यू 80 है तो 100 की अंकित मूल्य की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 गुणा 80, तो क्या हो जाएगा? 8000 रुपये अंकित मूल्य हो जाएगा। तो 2 मेथड से करा। हमें जो भी इजी लगे वो देखो कौन सा मेथड ज़्यादा शॉर्ट है। मुझे ये मेथड ज़्यादा इजी लगता है कि अंकित मूल्य को 100 मान के 2 बार डिस्काउंट देने के बाद इसमें जल्दी सोल्व हो जाता है। ये मेथड सभी क्वेश्चन पे इजीली सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। फॉर्मूला याद ना रहे तो हम शॉर्ट ट्रिक से इससे भी निकाल सकते हैं। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। वो फॉर्मूला लगा के ये बेसिक फॉर्म है, वो तो बेसिक है, और ये शॉर्ट ट्रिक हो गई इसकी। तो कैसे किया था? अंकित मूल्य निकालना था। तो पहले टाइप में तो बेसिक में क्या होता है? फॉर्मूले में वैल्यू रखो, डिस्काउंट जो डिस्काउंट दिए हैं जितने, और विक्रय मूल्य बराबर करके अंकित मूल्य निकाल दो। दूसरा शॉर्ट ट्रिक क्या था? अंकित मूल्य हमने 100 माना। पहला डिस्काउंट कितना है? 12.5%, तो 100 का 12.5 हो जाएगा। 100 में 12.5 का डिस्काउंट दिया तो कितने में दिया? 87.5 में। इस पर फिर दोबारा कितने का डिस्काउंट दिया? 10% का डिस्काउंट दिया। तो जितना भी आएगा वो माइनस कर दो तो 78.75 हो गया। ये विक्रय मूल्य आ गया हमारा। इसको विक्रय मूल्य क्या दे क्वेश्चन में? 6300। यहाँ से क्या निकालेंगे? 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। और अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य क्या है? 100 है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8000 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है ये। 3 बट्टे दे रखे हैं, इनके समतुल्य एक बट्टा निकालना है। तो बट्टा किस पर डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। हमने अंकित मूल्य क्या मान लिया? 100 मान लिया। 100 पर 30% डिस्काउंट कितना हो गया? 30 का 70। 70 पर 20% डिस्काउंट, 70 का 20% डिस्काउंट, 70 का 20% निकालेंगे तो 70 गुणा 20 अपॉन में 100, तो कितना हो गया? 14। तो -14। अब 70 में से 14 घटाओ, कितना बचेगा? 56। अब इस पर 10% देना है तो कितना हो जाएगा? 5.6। इसमें से 5.6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 56 में से 5.6 माइनस करो तो 405, तो 50.4 हो गया। कितना डिस्काउंट दे दिया? 100 से, और क्या बच गया? 50.4 माइनस करो 6,
49.6 समतुल्य बट्टा है। टोटल डिस्काउंट कितना है? 49.6% का डिस्काउंट है। किसी का भी समतुल्य बट्टा निकालना हो तो सबसे पहले हम अंकित मूल्य 100 मानेंगे। फिर पहला डिस्काउंट कितना है? 30%। 100 का 30% 30 हो गया, तो 30 माइनस करेंगे तो 70 हो गया। फिर दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 20% का डिस्काउंट है। तो 20% 70 का कितना हो गया? 14 घटा दो 56 हो गया। अगला कितना है? 10% डिस्काउंट है। इसका 10% कितना आएगा? 5.6 आएगा। सोल्व करने के बाद विक्रय मूल्य कितना आ गया? 50.4। तो 50.4 100 था शुरुआत में, 100 उसका अंकित मूल्य था, बेचा कितने में? 50.4 में। कितना डिस्काउंट दिया है? 49.6% का डिस्काउंट दिया है। तो इन तीनों के समतुल्य बट्टा कौन सा है? 49.6% इनका समतुल्य बट्टा हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। 20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या है? इनके कितने भी बट्टे दे रखे हो, इनके समतुल्य एक बट्टा निकालना है। तो इनके समतुल्य बट्टा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका समतुल्य बट्टा निकालना है तो इसको सबसे पहले अंकित मूल्य 100 मान लेंगे। 100 का 20% कितना आ जाएगा? 20 घटा दो क्या आ गया? 80 आ गया। अब 80 का 25% निकालो, क्या हो जाएगा? 25%। 80 का 25% कितना हो जाएगा? 100 1/20। अब 20 घटा दो तो 60। 60 का 10% कितना हो जाएगा? 6। 6 घटाओ कितना बच गया? 56 बच गया। अब कितना डिस्काउंट दिया है? 100 में से 56 घटा दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 44% टोटल समतुल्य बट्टा हो गया। इन सभी एक बार 20% डिस्काउंट दिया, एक बार 25% डिस्काउंट दिया, एक बार 10% डिस्काउंट दिया है। अगर इन सभी की जगह एक साथ डिस्काउंट दे हम तो हमें 44% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। नहीं, 44% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। 100 में से सॉरी, यहाँ पर ये 60 में से 6 माइनस करें तो क्या आएगा? 54 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम 54 करने के, हमारा आंसर क्या आएगा? 46 आएगा। एक बार रिपीट करते हैं, हमने यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। पहले क्या किया? अंकित मूल्य हमने 100 लिया। अंकित मूल्य 100 लिया तो इस पर कितना डिस्काउंट दिया? 20% का। 20% क्या होता है? 100 का 20। तो 20 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 80। 80 पर 25% डिस्काउंट देना है। 80 का 25% कितना होता है? 20। 20 माइनस कर दो, कितना हो गया? 60। 60 पे 10% डिस्काउंट दो। 60 का 10% क्या होता है? 6। 6 घटा दिया तो क्या बच गया? 54। 100 में मार्क प्राइस था, बेचा कितने? 54 में। कितने परसेंट डिस्काउंट दिया? 46%। तो इन तीनों के समतुल्य बट्टा कितना हो गया? 46% इनका समतुल्य बट्टा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। क्या है? अंकित मूल्य मतलब उस वस्तु पर मार्क प्राइस क्या लिख रखा है? 900 रुपये लिख रखा है। और इस पर 8% और 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। 2 बट्टे दिए गए, एक पहली बार 8% दिया गया और फिर दोबारा डिस्काउंट दिया गया 8% का। यदि इन 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी? उसे लाभ और हानि निकालनी कितनी होगी? तो सॉल्यूशन में पहले क्या दे रखा है? अंकित मूल्य 900 दे रखा है, 2 डिस्काउंट दे रखा है, तो विक्रय मूल्य निकालो। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला पता है? अंकित मूल्य, इस पर 2 डिस्काउंट दिए, एक तो 8 का, तो 1 माइनस 8 बटे में 100, तो 92 बटे में 100, और दूसरा भी 8% का डिस्काउंट दिया है तो 92 बटे में 100। अब यहाँ से हमें विक्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है। हमारा विक्रय मूल्य क्या आएगा? ये 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे 2 5 जा 0, 2 4 जा और 2 6 जा। अब यहाँ भी 2 4 जा और 2 6 जा और ये 25 से। अब ये कट गए, यहाँ से ऊपर क्या बच गया? 9 इंटू 46 इंटू 46 अपॉन 25। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा? ऊपर इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 761.76 हो गया। इतना विक्रय मूल्य हो गया हमारे पास। अब क्या है? उसके बाद क्या दे रखा है? फर्स्ट वाला विक्रय मूल्य तो ये हो गया। अब दूसरा दे रखा है, अगर ये 8% और 8% 2 बार डिस्काउंट दिया है, इनकी जगह अगर एक बार ही डिस्काउंट देता 16% का तो कितना हानि या लाभ होता? तो सेकंड वाला विक्रय मूल्य कितना हो गया? सेकंड विक्रय मूल्य क्या हो गया? 900 पे एक पर ही डिस्काउंट दे दिया 16% का, तो 1 माइनस 16 बटे में 100, तो
तो क्या हो जाएगा 900 पे 900 इंटू में घटाएंगे 100 में से 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 84/100। अब ये 0 से 0 कट जाएगा और 9 की 84 से मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 756 रुपये। अब ये देखो पहली बार अलग अलग डिस्काउंट दिया है तो कितने रुपए में बेचा है 761.76 में, और एक साथ ही डिस्काउंट दे देगा तो अलग अलग बट डिस्काउंट दे रखा था तो 761.76 रुपये में बेचा। एक बार कंटिन्यू 16% डिस्काउंट दे रखा था तो 756 रुपये में बेचा। तो पहले बार तो 761.76 रुपये में, दूसरी बार वो 756 में। तो पहले ज़्यादा रुपए में बेचा था, बाद में कम रुपए में बेचा, तो हानि हो जाएगी। हानि कितने की होगी 761.76 में से 756 घटा देंगे तो 5.76 रुपये की हानि हो जाएगी हमें। दो बार अलग अलग बट्टा दे रखा था, डिस्काउंट दे रखा था, तो विक्रय मूल्य निकाला 761.76 रुपये। एक बार कंटिन्यू 16% का डिस्काउंट दे रखा है तो विक्रय मूल्य निकाला 756 रुपये। तो पहले 761.76 रुपये में बेचता था, बाद में 756 रुपये में बेचता है, तो हानि हो जाएगी। कितने की हानि होगी 5.76 रुपये की हानि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कमीज और पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। कमीज और पैंट का मूल्य मार्क प्राइस दे रखा है, उनका रेशियो दे रखा है 1:2। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है, कमीज पर 40% की छूट देता है जो भी अंकित मूल्य है उस पर, और कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है, और दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी है, पैंट सिर्फ अकेले पैंट पर दी गई छूट निकालनी है। तो हमें क्या दे रखा है, दोनों का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का रेशियो दे रखा है। अंकित मूल्य किस किस का दे रखा है, कमीज और पैंट का, कमीज और पैंट का रेशियो दे रखा है 1:2। ठीक है, तो कुल कितना हो जाएगा, ये कुल हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अब कमीज पर 40% की, तो उसके मूल्य पे कमीज पर तो 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर कितना परसेंट डिस्काउंट होगा, 30% होगा। अब कमीज को 1:2 दे रखा है, टोटल कितना हो जाएगा 3, और इस पर हमें 40% डिस्काउंट देना है, इस पर हमें टोटल पर 30% डिस्काउंट देना है। तो हम इसको इजी बनाने के लिए कोई बड़ी फॉर्म में लेके जाएंगे। इसको 100 कर लो, इसको 200 कर लो और इसको 300 कर लो। सभी में 100 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इस पर क्योंकि 100 पर इजी होता है डिस्काउंट देना, 40% छूट दे दी, तो ये कितने में बेचा, विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका 60 रुपये हो गया। अब टोटल पर कितने परसेंट छूट दी है, 30%। 300 का 30% कितना हो जाएगा 90, तो कितनी दे दी 90 रुपये की छूट देने के बाद ये कितने में बेचा 210 रुपये में। अब इस पर छूट कितनी है 50 की, टोटल छूट कितनी है 210 की। तो पैंट पर छूट कितने की आई, 150 की छूट आई। अब पूछ रहा है पैंट पर दी गई छूट कितनी है, तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है, पैंट पर दी गई छूट, पैंट पर दी गई छूट कितनी हो जाएगी, कितने की छूट दी गई 50 की, किस पर दी गई है 200 पर, इंटू में 100, तो 0 से 0, 2 1 जब 25% की छूट दी गई है पैंट के ऊपर। कितने की छूट है 25% की छूट दी गई है। कमीज और पैंट के अंकित मूल्य का रेशियो कितना दे रखा था, 1:2 दे रखा था। तो टोटल कितना हो जाएगा कमीज और पैंट का, 3 हो जाएगा। हमें इजी बनाने के लिए इसको 100 कर लिया, इसको 200 कर लिया, इनको 300 कर लिया, क्योंकि ये है तो 1:2 ही और रेशियो की फॉर्म में दे रखा था। इस पर 40% का डिस्काउंट है तो कितने में बेच दिया 60 रुपये में। इस पर 30% का डिस्काउंट है, कितने में बेच दिया 210 रुपये में। तो ये कितना हो गया, ये 60 में बेचा, ये 210 में, तो ये कितने में 150 में। 150 में बेचा तो कितनी छूट दी 50 की, किस पर दी 200 पर, इंटू में 100, तो कितनी छूट दी 25% की छूट दी है। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है, अंकित मूल्य कितना है 12 रुपये है। इस पर 15% का एक बट्टा दिया गया है, डिस्काउंट कितना दिया गया है 15% का। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया है, 2 बट्टे दिए गए हैं, जिससे पेन का मूल्य 8.16 हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर कितनी निकाल,
हमें दूसरा बट्टा निकालना है। तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, फॉर्मूले से करेंगे तो अंकित मूल्य इंटू में 1 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन में 100, 1 माइनस डिस्काउंट 2 अपॉन में 100। तो क्या होगा, अंकित मूल्य कितना है, 12। 1 माइनस 15 बटे में 100 पहला बट्टा, दूसरा हमें निकालना है डिस्काउंट 2 अपॉन में 100, और विक्रय मूल्य कितना है, 8.16 रुपीज़ है। तो ये 12 हो जाएगा, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 बटे में 100, ये 1 माइनस D2 अपॉन में 100, 8.16, इसको 16 हटाएंगे तो अपॉन में 100, 100 से 100 कट गया। अब ये बच गया, उसको उधर लेके जाएंगे, 816 अपॉन में 12 इंटू में 85, इसको काटेंगे हम 4 से, 4 3 जा, 4 2 जा 0, 4 4 जा 16, 3 6 जा, 6 से काटें 6 जा 2, 3 8 जा, तो क्या बच गया, 68 इंटू में 85 हो गया हमारा। 68 के 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये क्या बचा था यहाँ पर, 68 अपॉन में 85 बचा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 100 की एलसीएम लेके 100 माइनस D2 इज इक्वल टू, इसकी 100 ये नीचे वाला 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 18 5 से काटेंगे, 17 से काटेंगे, कितना बच गया, 100 माइनस D2 इज इक्वल टू 80। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20%। हमने दूसरा डिस्काउंट कितना दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अंकित मूल्य दे रखा था 12 रुपये, इस पर 15% का एक बट्टा दिया, दूसरा बट्टा हमें निकालना है कितना परसेंट दिया, कि हमने वो 8.16 रुपीज़ में बेच दिया। विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य 1 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन 100, जितने भी डिस्काउंट दिए मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ से हम क्या करेंगे, D2 की वैल्यू निकाल लेंगे। D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 20%। मतलब हमें दूसरा डिस्काउंट कितने का देना पड़ेगा, 20% का देना पड़ेगा, तो वो चीज़ हमें 8.16 रुपीज़ में बेच दी जाएगी। नेक्स्ट, एक पेन का अंकित मूल्य, ये तो हो गया, नेक्स्ट कर लेते हैं, वो वाला हो गया, दोबारा रिपीट हो गया था। 66, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है, अपनी वस्तु पर इतना मूल्य मार्क प्राइस में अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 25% लाभ हो जाता है। वो अपनी वस्तु के ऊपर मार्क प्राइस में इतना रेट लिख देता है कि उस रेट पर 20% डिस्काउंट के बाद भी 25% लाभ हो जाता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो क्या दे, मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन में छूट और लाभ दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस, इन तीनों का रेशियो निकालेंगे हम। तो मार्क प्राइस अगर हम 100 ले लेते हैं तो इस पर छूट दी गई है 20% की, 20% छूट तो कितने में बेचा जाएगा, 80 में। अब क्या होता है इसमें, प्रॉफिट किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया तो 25% प्रॉफिट तो कितने में बेच दिया, 125। इसको रेशियो फॉर्म में बनाओ, इजी बनाने के लिए 20 से काटेंगे 5:4, इसको 25 से 5:4। तो अब इसको कंप्लीट करेंगे रेशियो बनाने के लिए, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कितना हो जाएगा 5:4 और 5:4। इस रेशियो को सोल्व करने के लिए इधर 4 कर देंगे और इधर ये 5 कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 25 20 16, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 16, और क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 432 रुपये। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 जीरो 4 8 32, एक 4 से 4 दूनी 8, 4 से 28, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 27। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अंकित मूल्य की वैल्यू निकालनी। अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी है, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी है, 25। तो एक की वैल्यू 27 है तो 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 इंटू 27। 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 25 आते 175, 17, 25 दो 50 और 675 रुपये हमारे पास इसकी मार्क प्राइस आ जाएगी।
मतलब क्या दिया हमने, मैंने बताया था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही, छूट, डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, तो क्रय मूल्य, मार्क प्राइस वगैरह कुछ पूछा हो, इनका रेशियो पूछा हो, तो हम ऐसे ही करेंगे, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। अब मार्क प्राइस कितनी है, 100 हम मान लेते हैं, तो इस पर 20% डिस्काउंट दिया है, तो कितने में बेची, 80 में। अगर प्रॉफिट हुआ 25% का, तो चीज़ हम मान लें कि हमने 100 में खरीद कर 25% का प्रॉफिट देके 125 रुपये में बेच दी। इनको सोल्व करके रेशियो में लेके आएंगे। रेशियो सोल्व करने के बाद 25:20:16 आएगा। 16 क्या है, सीपी की वैल्यू है। 16 की वैल्यू क्या दे रखी है, सीपी 432। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27। अब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 25 था, तो 25 को हम 27 से गुणा करेंगे तो 675 रुपये इसका मार्क प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 है। यदि छूट न दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, ये निकालना हमें। तो घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य इतना हो जाता है। तो घड़ी के जो भी अंकित मूल्य है उस पर 10% छूट दी, तो कितना है, घड़ी का मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1080 रुपये हो गया। 1080 रुपये हो गया। तो हमारे में क्या दे रखा, हमने क्या मानना, अंकित मूल्य, हमने अंकित मूल्य x मान लिया। इस पर छूट दी गई है 10% की, तो 10% छूट देने के बाद ये कितना हो गया, 10% छूट, तो x का 90%, कितना दे रखा विक्रय मूल्य, 1080 रुपये। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1080, 90/100, 0 से 0, 9 1 जा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। मतलब अंकित मूल्य 1200 रुपये में। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1200 रुपये कितना हो गया, इसका अंकित मूल्य हो गया, और इसका प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट कितना दे रखा है, इसका लाभ परसेंट 20% दे रखा है। इसका लाभ 20% दे रखा है, और अंकित मूल्य कितना है, 1200 रुपये। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रखा है कि अगर हम चीज़ को 1200 रुपये में ही बेच दें, कि हम इस पर कोई डिस्काउंट ही ना दे, मतलब उस पर मार्क प्राइस पर कोई डिस्काउंट ना दे, तो हमें इतने रुपए में बेच दे, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 1200 रुपये। अगर हम इसके इसी रुपए पे बेच दे तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। प्रॉफिट कितना है, 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास, 20% का मतलब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 20/100, तो 1/5, मतलब 5 अगर क्रय मूल्य है तो 1 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 6 रुपये का है। 5 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है, 6, बट विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, 1200 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 200 रुपये। हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो 1 की वैल्यू 200 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपये। हमने उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपये, उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। क्या था, घड़ी का अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देने के बाद घड़ी को इतने रुपए में बेचा, तो अंकित मूल्य हमने x मान लिया। x पर 10% डिस्काउंट, तो कितने रुपए में बेची, x का 90% में बेच दी, इज इक्वल टू विक्रय मूल्य। यहाँ से x की वैल्यू 1200, मतलब अंकित मूल्य 1200 आ गई। अब क्वेश्चन में आगे दे रखे, यदि छूट न दी जाए, अगर उस पर कोई छूट ही न दी जाए, तो मतलब मार्क प्राइस 1200 है, तो 1200 रुपये में ही बेच दिया, इस पर कोई छूट नहीं दी गई, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1200। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20%। प्रॉफिट परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5, मतलब 5 क्रय मूल्य है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 5, और विक्रय मूल्य क्या हो गया, 6। बट क्वेश्चन में क्या आ गया, विक्रय मूल्य 1200 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 200 रुपये, तो क्रय मूल्य क्या है, 5। 5 की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1000 रुपये, तो क्रय मूल्य क्या हो गए, 1000 रुपये। अब हमने RS अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अभी सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करते हैं।